तो पहले से ही लागू है तो लास्ट क्लास में एशिया महाद्वीप पढ़ा था अपन ने, ठीक है। और इसमें पॉलिटिकल एशिया पढ़ा था, पॉलिटिकल एशिया पढ़ा ना। चले भाई इधर देख ले, राजनीतिक एशिया यही पढ़ रहे थे। और इसमें सबसे पहले भूमध्य सागरीय तटीय देश पढ़े थे। नाम बताओ देखे देशों के, कोई 6-7 देश है जिनके नाम बताओ। टर्की, साइप्रस, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, पैलेस्टाइन, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन से पढ़े थे? खाड़ी देश, यमन, ओमान, सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, यूएई, बहरीन और कतर। खाड़ी देश भारतीय उपमहाद्वीप के देश। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान और मालदीव। क्रम बताओ इसका सही, क्रम ही एग्जाम में आता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, श्रीलंका और भूटान और मालदीव। हिंद चीन के देश पढ़ लिए थे। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, ठीक है। फिर प्रशांत तटीय देश, प्रशांत तटीय देश उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, ताइवान, फिलीपींस और चीन। फिर इसके बाद आता है मध्य एशिया के देश। ये यहाँ तक क्या कंटेंट अपन ने पढ़ लिया था। मध्य एशिया के देश में मंगोलिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान एंड तजाकिस्तान। हाँ बेटा, यहाँ तक पढ़ लिया। फिर इसके बाद अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया इसी में, एशिया के भौतिक प्रदेश। एशिया के भौतिक विभाग। भौतिक विभाग में सबसे पहले किसको पढ़ा? एशिया की झीलें, और झीलों में सबसे पहले कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर के बाद दूसरा अरल सागर। अरल सागर के बाद तीसरे नंबर पे बाल्कस लेक। बाल्कस लेक। चौथे नंबर पे बैकाल, और पांचवें नंबर पे वानगोलू झील, वान लेक। पांचवें नंबर पे मृत सागर। छठे नंबर पे मृत सागर पढ़ा दिया था। चलो आज यहां से शुरुआत करते हैं। कहां से? मृत सागर से। डेड सी यहां तक पढ़ लिया था ना। बाकी कैस्पियन सागर तक कुछ भी नहीं लिखाया। हाँ, झीलों के नाम लिखा के छोड़ दिया, फिर आगे झील लेते। यही तो मैं कह रहा हूं। कहां से शुरू करें? कैस्पियन सागर से। एक नंबर लगा के लिखो, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सी पहला एशिया कॉन्टिनेंट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला टॉपिक ही चल रहा है, ठीक है। और पहला टॉपिक में पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल एशिया अपन पढ़ चुके हैं। देन सेकंड नंबर पे फिजिकल एशिया चल रहा है, और फिजिकल एशिया में सबसे पहले लेक्स है, और झीलों में पहली झील कैस्पियन सी, ठीक है।
अब बोर्ड पे देखो ध्यान से, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि यह सबसे बड़ी झील है। ये कैस्पियन सागर। अब इसके कोस्ट पे कौन कौन से कंट्री है, सबसे पहले तो ये देखो इसके देशों के नाम पूछे जाएंगे। पहला यह देश आएगा कजाकिस्तान। कौन सा देश आएगा? कजाकिस्तान। फिर नीचे है दक्षिण में तुर्कमेनिस्तान, और इसके नीचे यहां से बॉर्डर आएगा ईरान का। किसका? ईरान का। चौथा कंट्री इसमें अजरबैजान। कौन सा है? अजरबैजान। और पांचवा कंट्री रशिया, रूस। ये 5 देश है। इन पांचों में से ये 2 कंट्री तो किसके हैं? यूरोप के, और वो तीनों कंट्री एशिया के। इट मीन्स ये जो लेक है ये बिटवीन एशिया एंड यूरोप, एशिया व यूरोप के मध्य है। ठीक है, इसमें पहला ही क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कौन सा देश इसका टच करता है या नहीं करता पॉलिटिकली। तो 5 देश के बॉर्डर है इस पर, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रशिया। ठीक है, एक और एशिया कॉन्टिनेंट है, ये एशिया, यहाँ तक एशिया, ये पूरा एशिया है। और इधर महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। यानी 2 महाद्वीपों के बीच में बॉर्डर पर ये लेक स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की झील है। किसकी झील है? खारे पानी की। अब देखो इसके सदर्न पार्ट में, दक्षिण में साल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है, नमक की मात्रा ज़्यादा है। उत्तर में कम है। इसका कारण यहाँ मीठे पानी की नदी आकर गिरती है जिसका नाम है यूराल, और यूराल से भी बड़ी नदी है कौन? वोल्गा। दोनों मीठे पानी की नदियां हैं। ठीक है, वापस इसके बारे में कंटेंट सुन लेना। कैस्पियन सागर मोस्ट है। पहली लाइन ध्यान से सुनो, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। दूसरी बात, इसका जल खारा है, अतः खारे पानी की झील है। अतः खारे पानी की श्रेणी में विश्व की सबसे बड़ी झील है, और वैसे भी ये सबसे बड़ी झील है। ये एशिया और यूरोप के बॉर्डर पर है, और 5 देशों की सीमाएं लगती है। अजरबैजान और रशिया यूरोप का पार्ट है। ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान एशिया का पार्ट है। इस लेक के दक्षिण में साल्ट ज़्यादा है, नदर्न में कम है। क्यों है? क्योंकि उत्तर में मीठे पानी की 2 नदियां आकर इसमें मिलती है, वोल्गा एंड यूराल। दोनों नदियां रूस में बहती है। देखो ध्यान से, दोनों नदियां कहाँ बहती है? रशिया में। नोट करो पहले डायग्राम को। यूराल नदी का नाम भी है और पर्वत का नाम भी है। डायग्राम को नोट करो। यूराल रिवर एंड वोल्गा रिवर, दोनों नदियां कहाँ? रशिया में, रूस में। ये विश्व की सबसे बड़ी लेक है। ये यूरोप व एशिया के मध्य सीमा बनाती है। इसे एशिया महाद्वीप में माना जाता है। माना जाता है। इसके उत्तर में लवणता कम है, जिसका कारण यहाँ वोल्गा व यूराल मीठे पानी की नदियाँ आकर मिलती है। नोट डाउन कर ले। पहले डायग्राम नोट कर लेते, फिर देन उसके बाद कंटेंट नोट कर लेते हैं। सोल्ट अधिक। इसी के किनारे कौन सा नगर है? रामसर।
कौन से देश में? ईरान में। रामसर साइट की शुरुआत यहीं से हुई थी। यही नगर है ईरान में जिसका नाम क्या है? रामसर। और अजरबैजान की राजधानी इसी के किनारे है। कौन सी है? बाकू। तेल का उत्पादक क्षेत्र है बाकू। के उत्तर में साल्ट कम है जिसका कारण यहाँ वोल्गा व यूराल मीठे पानी की नदियां आकर मिलती है। लिया। चले आगे सेकंड नंबर। कैस्पियन सागर कौन से महाद्वीप में माना जाता है? एशिया में। तब ये बॉर्डर बनाती दोनों को। ये टेथिस सागर का रिमेनिंग पार्ट है, याद रखना बच्चों। सेकंड नंबर पे आती है अरल सागर, अरल सी। अरब सागर मत कर देना, अरल सी। अपन वो रामसर साइट पढ़ते हैं ना, वो रामसर नगर यही है जहाँ ड्राफ्ट तैयार हुआ था झील संरक्षण का। ईरान का नगर है ये। कहाँ का नगर है? ईरान। कौन सी झील के किनारे है? कैस्पियन। विश्व की सबसे बड़ी झील है ये। 1971 1971। 33 सागर से बनी है। आगा होटल किसका भाग है? 33 सागर का। पूर्वी मैदान किसका है? 33 सागर का। तो ये भी किसकी बनी है? 33 सागर से। हिमालय किसका बना हुआ है? 33 सागर से। भूमध्य सागर 33 सागर। नोट कर लिया? कितने देश है इसके बॉर्डर पे? 5। कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रूस। फिजिकल श्रेणी का क्वेश्चन होगा ये कि निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के तट पर नहीं है? ए इराक, बी ईरान, सी तुर्कमेनिस्तान और डी अजरबैजान। इराक नहीं है। बस ये बहुत हाई स्टैंडर्ड का सवाल होगा, ठीक है। और ये सवाल ही डिसाइड कर जाएगा कौन प्लस में जाएगा कौन माइनस में। ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान एशिया में, अजरबैजान एंड रूस ये दोनों यूरोप में। सेकंड नंबर पे लिखो अरल सी, अरल सागर। अरब सागर नहीं है ये, अरल सागर। ये लिखो। थैंक यू। चले आगे।
अरल सागर मध्य एशिया में है। नोट करो साथ के साथ, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ है? मध्य एशिया। देश कौन से है? कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान। ये झील वर्तमान में सूख रही है। यही क्वेश्चन आता है इसका। कौन सी झील वर्तमान में सिकुड़ रही है? सिकुड़ रही है, सूख रही है। अरल सागर के बाद तीसरी आती है बालखस लेक। इसमें सीधा ही देश याद रखना है। बालखस लेक देश है इसका कजाकिस्तान। अब पहली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद चौथी इंपॉर्टेंट है। चौथी पे लिखो बैकाल लेक। पहली को टिक कर लेना, चौथी को टिक कर लेना, दूसरी तीसरी को सामान्यतः देख लेना। पूछी जा सकती है एग्जाम में। बैकाल लेक। कहाँ है? रशिया में। देश कौन सा है इसका? रूस। नोट कर लिया? बोलो। अब बैकाल लेक ये रशिया में है और ऐसे बड़ी चाप के समान झील है ये। और इसके नीचे जो है, काफ़ी थोड़ा सा नीचे, यह देश है मंगोलिया। मंगोलिया। और ऊपर देश कौन सा? रूस। तो कौन सी कंट्री में है? रूस में है। ये बॉर्डर आ रहा है किसका? मंगोलिया और रशिया का। मंगोलिया की राजधानी यहाँ उलान बटोर है, यही पास में ही है। इस झील के किनारे यहाँ नगर है जिसका नाम है इरकुटस्क, फर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इरकुटस्क, ठीक है। कौन सा नगर है? इरकुटस्क। इस झील से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है लीना। यूं जलती है। कौन सी नदी? लीना। नाम सुन रखा है? लीना। लीना नदी का उद्गम होता है। यह विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल। विश्व की सबसे गहरी झील, मीठे पानी की लेक है और किससे निर्मित है? हिमानी से निर्मित, बर्फ से, ग्लेशियर से। आयतन के आधार पर, वॉल्यूम के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक।
किसके आधार पे? वॉल्यूम के आधार पर। देश कौन सा, कंट्री कौन सा है? रूस। नोट कर लो, नदी कौन सी ओरिजिन होती है? लीना। इसमें दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है इसके, मोस्ट कर लेना, ये दोनों ही एग्जाम में आते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील और आयतन के दृष्टिकोण से विश्व की सबसे बड़ी लेक बैकाल। अब अगर बाई चांस एग्जाम में रशिया नहीं हो ऑप्शन में, तो आप किसको टिक करोगे? मंगोलिया को, क्योंकि उसी का ही बॉर्डर है ये। चीन बॉर्डर नहीं है, मंगोलिया बॉर्डर है। मंगोलिया की कैपिटल नीचे ही है उलान बटोर, और ऊपर इरकुटस्क। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग एक्रॉस होता है यहाँ से, चीतानगर, इरकुटस्क। इसीलिए मुझे पहले क्या पढ़ाने पड़े आपको? कंट्रीज, ताकि पता तो चले कौन कौन से देश हैं। विश्व की सबसे गहरी झील लेक बैकाल, ये क्वेश्चन आता है इसका। चले क्या आगे? तो पहले नंबर वाली कैस्पियन सागर और दूसरे नंबर वाली चौथे नंबर वाली बैकाल, दोनों को ध्यान में रखना है। विश्व की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी कौन सी है? वॉल्यूम के आधार पे, आयतन के आधार पे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की बैकाल, और विश्व की सबसे गहरी बैकाल। ये चार बातें याद रखनी है आपको। कैस्पियन सागर के किनारे कौन कौन से देश हैं? 5 कौन कौन से हैं? रशिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, ये 5 कंट्रीज है। चले आगे। इरकुटस्क नगर इसी झील के किनारे है। जैसे जयपुर है ना, वैसे इरकुटस्क है। जयपुर में लोग रहते हैं ना, वैसे वहाँ भी रहते हैं। जयपुर में लोग रहते हैं ना बेटा, उनकी पत्नियाँ भी रहती है, उनके बच्चे भी रहते हैं, जैसे यहाँ भी रहते हैं। हमारे सर्दी पड़ती है ना, तो माइनस में कितना चला जाता है? 1 डिग्री। हाँ, 1.1 डिग्री। इनके यहाँ कितना जाता है? -14, -16, -32। तो -12-13 में इनके बच्चे स्कूल जाते हैं, और -1 में घर से बाहर नहीं निकलते। ठीक है, छुट्टियाँ हो जाती है ना -1 में, तो इनके -12 में तो बच्चे स्कूल जाते हैं। ये सर्दी सहन कर लेते हैं, गर्मी सहन नहीं कर पाते। इनको अभी लाके यहाँ पटक दो ना, ये जो मकोड़ा मरता ना तरफ के, वैसे उछल के मर जाए ये लोग। ठंडा प्रदेश है। शीतकाल में तो पूरी झील ही जम जाती है बर्फ से। इससे लोग आइस हॉकी खेलते हैं, लोग स्केटिंग करते हैं, वो सारा करते हैं। चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे लिखो वॉन गोलू लेक, इम्पोर्टेंट है। वॉन गोलू झील
देश कौन सा है? टर्की। यह विश्व की सर्वाधिक साल्ट वाली लवणता झील है। ये इसका क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। यहाँ लवणता 330 प्रति हजार। लवणता कितनी है? 330 प्रति हजार। बोल के बताओ, देखिए एक बार। 330 मतलब 330 ग्राम प्रति हजार ग्राम जल में। ठीक है, मतलब क्या है? 1 किलोग्राम पानी में 330 ग्राम जल, 330 ग्राम नमक। 1 किलो पानी में नमक कितना है? 330 ग्राम। कौन से पठार पर है? तो ये अनातोलिया के पठार पर है। काफी डेप्थ का क्वेश्चन हो जाएगा। अनातोलिया के पठार पर। अनातोलिया के पठार पर। वान गोविले। देश कौन सा है? टर्की। विश्व में सर्वाधिक खारेपन वाली झील कौन सी है? सबसे ज्यादा खारेपन वाली वान गोविले। और सबसे ज्यादा खारे पानी वाली खारापन, खारे पानी। बस इतना सा अंतर है। ठीक है, विश्व में खारे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन। और सर्वाधिक खारापन वाली कौन सी है? वान गोविले। देश कौन सा है? तुर्की। तुर्की के नीचे कौन सा देश आता है? सीरिया, लेबनान, ठीक है, जॉर्डन, इजराइल और पैलेस्टाइन। याद करवाए, इसीलिए करवाए थे कि ये देश कौन सा है, वरना पहले ये पता रहा तुर्की कहाँ है, तुर्की कहाँ है। इसीलिए पॉलिटिकली पहले पढ़ाया था। और एशिया का पॉलिटिकल पार्ट याद होना चाहिए, क्योंकि अपना खुद का कॉन्टिनेंट है वो, अपना खुद का महाद्वीप है, इसलिए एशिया की नॉलेज होनी चाहिए आपको। चले आगे। 5वें के बाद 6ठी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 6ठे नंबर पे लेक का नाम है मृत सागर। कौन सी झील है? मृत सागर। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? डेड सी। देश कौन सा है? जॉर्डन। वह इजराइल। नाम सुन रखा है इजराइल का? अच्छा, गाजापट्टी जी के पास ही है मृत सागर। इस झील के उत्तर में जॉर्डन नदी मिलती है। दूसरी सर्वाधिक लवणता वाली झील, लवणता वाली झील है। और लवणता कितनी है? 238 ग्राम प्रति हजार ग्राम। आंकड़े आपसे नहीं पूछे जाएंगे, न तो उसके पूछे जाएंगे, न इसके पूछे जाएंगे। फालतू इनको याद मत चलेगा। 238, 330, ठीक है। सिंपल यार, सिंपल करना कंटेंट को। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। पानी के साथ सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। कितने देश है? 5 देश। किस किस के बीच है? यूरोप एंड एशिया के बीच, ठीक है। सबसे गहरी कौन? बैकाल। आयतन के आधार पर सबसे ज्यादा पानी किसमें है? बैकाल में, ठीक है। दूसरी गहरी, दूसरी लवणता वाली झील कौन सी? मृत सागर। और पहले नंबर पे वान। वान कौन से जिले में? देश में है? तुर्की में। तो ये किस में है? जॉर्डन और इजराइल। इजराइल का बॉर्डर लगता है। देश कौन सा? जॉर्डन। इसके उत्तर से कौन सी नदी आकर मिलती है? जॉर्डन नदी।
ठीक है, दूसरी सर्वाधिक लवणता वाली। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मृत सागर महाद्वीपों पर स्थित विश्व का सबसे निचला तल यानी लेवल या स्थान या लेवल है। सबसे निचला गहरा, निचले का मतलब क्या होता है? गहरा, डेप्थ, डीप, डीप, डेप्थ, गहरा, समुद्र तल से भी नीचा, माइनस 397 गहराई कितनी है बेटा? समुद्र तल से माइनस 397 मीटर गहरा है ये। समुद्र तल से भी नीचे है ये। तो विश्व का सबसे, महाद्वीपों पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मृत सागर। नोट कर लिया? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल। और समुद्र तल से भी नीचे कौन सी झील है? मीन सी लेवल, मतलब लेवल से नीचे। सिंपल बात समझना, समुद्र तल से दूरी भी, समुद्र तल से गहराई, लेवल। नोट कर लिया? यस। चित्रांग टाइम लग रहा है। पहला स्लोगन लिखा हुआ डॉक्टर साहब का, ये क्या कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? फिजिकली मानव है ही नहीं। इसको बताओ, फिर उसको बताओ। जीवन ब्रेन बुद्धि का विकास होता है, वो कुछ भी विकास नहीं होता है। नीचे पीछे अंग्रेज दो बातें। डायनासोर धरती से क्यों विलुप्त हुए? डायनासोर धरती से क्यों विलुप्त हुए? क्योंकि उनका भोजन इतना ज्यादा था और उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि धरती पर इकोसिस्टम को समाप्त कर दिया उन लोगों ने। तो उन्होंने इकोसिस्टम को समाप्त किया तो वो खुद समाप्त हो गए। डायनासोरों का मेन मरने का कारण क्या है? कोई तो बताता उल्कापिंड वगैरह, ये नहीं है। ठीक है, उल्कापिंड हो गए तो उनके अस्थि पंजर बिल्कुल ही साफ हो जाते हैं। बहुत सारे कहते हैं कि ऐसी सूर्य से रेडिएशन आई कि वो पूरे साफ हो गए। अगर ऐसा घटनाक्रम होता तो उनके जीवाश्म भी नजर नहीं आते। बहुत सी जगह तो पूरे कंकाल निकला है। इवन मैन ने मतलब उनके फॉसिल्स 18 करोड़ 14 करोड़ 13 करोड़ साल पहले के जितने फॉसिल्स हैं यूक्रेन मिल रहे हैं।
तो अगर कोई उल्का पिंड नष्ट होता धरती पर तो पूरा हिसाब पड़ जाता, वो तो हड्डियों को भी गला जाता, इतना टेम्परेचर बढ़ गया था। ठीक है, उनके नष्ट होने का कारण पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कारण था कि उनकी संख्या में वृद्धि हो गई, दूसरा उनका वजन, एक अनुकूलन स्थापित किया ही इकोसिस्टम को नष्ट कर दिया, वो लोग खत्म हो गया। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि बुद्धि का विकास यानी टेक्नोलॉजी उतनी जनरेट करो कि कहीं टेक्नोलॉजी हमें मार ना दे। और मैंने पहले भी आपको पढ़ाते समय क्या कहा था कि मानव जल्दी खत्म होने वाला है, उसका कारण कौन रहेगा, उसकी टेक्नोलॉजी आएगी। ठीक है, जितना वो चेंज करता जा रहा है वो उसके लिए खतरनाक है। इस साल, पिछले साल और इस साल में अंतर ये है, थप्पड़ मार दी रोने नहीं दिया, फिर थप्पड़ मारी फिर रोने नहीं दिया, कभी ना कभी तो रोएगा, जब रोएगा विनाशकारी रोएगा। पिछले साल ध्यान दो, कभी भी पूरे पीरियड में 38 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कभी ऊपर गया ही नहीं। पिछले महीने, पिछले साल का जून जुलाई अगस्त देखो आप, हर 2 दिन बाद बरसात हो रही थी जोरदार हो रही, जुलाई जून में और मई में चक्रवात आ रहे थे एक के बाद एक, टेम्परेचर बढ़ने दिया नहीं दिया। इस बार क्या हो गया, इस बार लास्ट 55 दिन हो गए होली से 38 से प्लस टेम्परेचर है। इस बार होली भी भयंकर गर्मी में मनाई है लोगों ने, और अभी तक नाम नहीं है। अभी बाहर जाके देखना, आज तो और भी हाई है, 45 प्लस ही है। कल से लगभग 3 डिग्री ज्यादा ही है। एक बार जाके देखना, धूप में निकला तो चलो मेन सीरियल मैं कहना चाह रहा था, इसको समझो थोड़ा सा। जैसे अपना मकान है, अब मकान पूरा बना हुआ है, हाँ मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, मकान है और मकान में लगा ही लेता हूँ, जब कहा इतने प्यार से। उस मकान के बाहर रोड है। अब ध्यान दो, मकान तो अपन ने 50 साल के लिए बना रखा है, रोड ऊपर उठ गई। सोचो, दिमाग लगाओ, पहले साल 2 इंच, दूसरे साल 6 इंच, तीसरे साल 7 इंच, धीरे धीरे एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये ध्यान दो, मकान और रोड बराबर हो जाता ना। पुरानी सीटें देखो सब में ही है ये। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ध्यान से सुनो, और रोड ऊपर बरसात का पानी घर में। अब उसको बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, आगे वाले पोर्शन को, चबूतरियां वगैरह को ऊपर उठा लेंगे। यही तो करेंगे कि जो जो रोड ऊपर चलता जाएगा, आगे की चबूतरियां ऊपर उठती जाएगी। जो जो रोड ऊपर, धीरे धीरे अंदर के कमरे नीचे चले जाएंगे। ऐसे ही मृत सागर है। मृत सागर का आसपास का तल काफी ऊंचा है, लेकिन अगर उसको देखोगे तो अंदर जाके घुसा पड़ा है वो। यानी समुद्र तो इतना लेवल पर है और झील नीचे है वही, और इधर आसपास का ऊंचा एरिया है तो समुद्र कूद के इधर नहीं आता। अतः वो एक गहरा डेप्थ है और मानमरंज घाटी में है। आ गया समझ में? रोड बढ़ता जाएगा, आपका घर का फ्रंट ऊंचा होता जाएगा, लेकिन पीछे का पूरा नक्शा वो का वही रहेगा, क्योंकि मकान बनाने में अपन ने 30-35 लाख रुपए खर्च किए ना, तो चबूतरी को उठा देंगे, चबूतरी को उठा देंगे। रिफ्ट वैली अलग चीज है। रिफ्ट वैली ध्यान दो, ब्रंज जो होते हैं वो दरार होती है, जैसे ऐसे दीवारों पे दरार पड़ जाती ना, वैसी तो चट्टानों के प्लेटों के पास में हो सकती है, या छोटी प्लेटों के पास हो सकती है, या एक ही टाइप की चट्टान और उसमें दरार चल गई, तो वहाँ अगर ध्यान दो किसी चट्टान के 2 पार्ट ऊपर उठ गए और बीच वाला पार्ट नीचे धंस गया तो एक घाटी बन गई। या ध्यान दो कि बीच वाला पार्ट ऊपर उठ गया और दोनों पार्ट नीचे हट गए तो ये पर्वत बन गया। इस पर्वत को कहते हैं ब्लॉक पर्वत, ठीक है, ब्रंज पर्वत। और अगर दोनों पार्ट ऊपर उठे और एक भाग नीचे गया है तो उसे ब्रंज घाटी कहते हैं। क्लियर? वर्ल्ड लेवल पे ध्यान दें, महान ब्रंज घाटी अफ्रीका और एशिया में आगे बढ़ेंगे। अफ्रीका में अपन, भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियां ब्रंज घाटी में बहती है, राजस्थान में बैडच और चंबल नदियां ब्रंज घाटी में बहती है, और यहाँ जॉर्डन नदी ब्रंज घाटी में बहती है, और ये मृत सागर भी किसमें है? ब्रंज घाटी में। चाहे तो इसके नीचे नोट कर लो, ये झील विश्व की महान ब्रंज घाटी में स्थित है, में स्थित है। ग्रेट रिफ्ट वैली
ग्रेट रिफ्ट वैली। पहली, चौथी, पांचवी, छठी, ये चारों को टिक कर लेना। बाकी अगर आ जाए तो आ जाए, भगवान भरोसे है। एक लास्ट को और पढ़ लेना। लिखो लेक टॉनले। क्या हुआ? रुकूं? क्या? पहली, ये लिखा हुआ ना, ये झील विश्व की महान भ्रंश घाटी में स्थित है। महान भ्रंश घाटी में स्थित है। पहली, चौथी, पांचवी और छठी। क्लियर? चले आगे। क्या हुआ? चलो इसी क्रम में आगे लिखो। लेक टॉनले 7 नंबर। लेक टॉनले और देश लिख लेना कंबोडिया। कंबोडिया कौन सा देश है? कंबोडिया। 8 नंबर पे लिख लेना चिल्का, उड़ीसा में। और 9वें नंबर पे लिख लेना सांबर, ये भारत में है। राजस्थान में है ना। ये दो तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, 8वीं 9वीं तो। 7 नंबर को फॉर्मल रूप से देखो तो देख लेना, वरना छोड़ देना। ठीक है। नोट कर लिया? तो पहले नंबर की कौन सी थी? कैस्पियन। चौथे नंबर पे कौन सी पड़ी थी? बैकाल। 5वें पे वॉन और 6ठे पे डेड सी। ठीक है। और 8वें पे चिल्का, 9वें पे सांबर। तो ये तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया ज्योग्राफी है, ये राजस्थान ज्योग्राफी है। बॉल्सन लेक बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। चले आगे बिटिया। ओ बेटा, लिख लिया? अब लिखो एशिया की नदियां। नदियां व मैदान। एशिया की नदियां व मैदान। नदियां व मैदान। चले। देखो ध्यान से, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट और अफ्रीका का ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया, ये सऊदी अरब, ईरान, और देन ये अपना हिंदुस्तान। ठीक है। ये मलेशिया, मलेशिया ही है ना। यहाँ कौन सा आइलैंड है? सुमात्रा। यहाँ जावा, बोर्नियो। और ये कोरिया, यहाँ जापान आइलैंड, यहाँ ताइवान, यहाँ फिलीपींस, और ये बोर्नियो, सुलावेसी और पापुआ न्यू गिनी। ये कमचटका प्रायद्वीप, प्यूराइल आइलैंड, ये एशिया का भाग। यहाँ श्रीलंका। अब देखो यहाँ आ गया ये तुर्की, और इधर अफ्रीका, ये काला सागर। ठीक है। यह स्वेज कैनाल है, और ये कैस्पियन सागर, और ये अपर पार्ट में लीना ओव और येनिसी का मैदान, कोलिमा इंडिग्रीका।
बेरिंग जल संधि। यहाँ काकेसस पर्वत श्रृंखला, यहाँ यूराल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये पूरा एशिया है, पूरा एशिया महाद्वीप। यहाँ कैनाल कौन सी है? स्वेज। और सागर कौन सा है? ये भूमध्य सागर। और इधर ये लाल सागर, यहाँ अरब सागर। अरब सागर है, ये काला सागर, ये कैस्पियन सागर। यहाँ देश है चीन, यहाँ साइबेरिया है, साइबेरियन नहीं, साइबेरिया। साइबेरिया। इधर ये भारत, इंडिया, ईरान छोड़ो, यहाँ आ गया इराक। कौन आ गया? इराक। और यहाँ अरल सागर, तो ये अरल सागर का क्षेत्र। यहाँ एक झील है, इस झील का नाम है बैकाल। कौन सी झील है? बैकाल। अब 1 बाय 1 देखते चलना मैप में देखते चलना। पहली नदी है बेटा यहाँ जॉर्डन। कौन सी नदी है? जॉर्डन नदी इजराइल और जॉर्डन कंट्रीज के पास बहती है और मृत सागर में उत्तर से मिलती है। जानते हो ना? कौन से सागर में? मृत सागर। विश्व में ध्यान दें, दूसरा सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? मृत सागर। मृत सागर ऐसी झील है जो समुद्र तल से नीचे है। ठीक है, मृत सागर में आकर मिलती है। तो यहाँ सागर कौन सा हो गया? मृत। इराक, यहाँ टॉरस माउंटेन है, टॉरस से निकलकर यो इराक में बहती है, इसका नाम है फरहात। और दूसरी भी टॉरस से निकलकर यूं आती है, इसका नाम है दजला फरहात। इराक, मेसोपोटामिया का मैदान। सिविलाइजेशन कौन सी? मेसोपोटामिया। इराक की सभ्यता। नदियां कौन सी? दजला एंड फरात। तीसरी रिवर है इंडस। इंडस मतलब सिंधु, पाकिस्तान की जीवन रेखा। चौथी रिवर है गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी। कौन सी? गंगा। देन ब्रह्मपुत्रा, ये ब्रह्मपुत्र। तो पहली कौन सी है? जॉर्डन। दूसरी दजला व फरहात। तीसरी कौन सी? सिंधु। चौथी, पांचवी ब्रह्मपुत्र। छठी आएगी इरावदी। और इरावदी के बाजू में है मीनाम। और मीनाम के बाजू में है मीकांग। कौन सी है? मीकांग। और मीकांग के ऊपर है यांगटी सिक्यांग। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। एशिया की सबसे लंबी नदी, नॉट विश्व की। विश्व की कौन है? नील। और इसके बाद जस्ट ऊपर बहती है हांग हो। कौन सी? हांग हो। ठीक है, तो पहली कौन सी है? जॉर्डन, ये लो जॉर्डन बस। दूसरी कौन सी है? दजला फरात। तीसरी सिंधु। चौथी गंगा। पांचवी ब्रह्मपुत्र। छठी इरावदी, मीनाम, मीकांग, सिक्यांग। यांगटी सिक्यांग, तो सिक्यांग जैसे सिक्यांग अलग है, यांगटी सिक्यांग, हांग हो। ठीक है, और इसमें आकर मिलती है आमू। और ऊपर से आकर मिलती है सर। किसमें? अरल सागर में। आमू और सर दरिया और आमू दरिया। अब देखिए ध्यान से, यहां उल्टे क्रम में बहेगी। इस नदी का नाम है ओब। क्या नाम है?
और दूसरी नदी है येनेसी, येनीसी। और ये बैकाल लेक से निकलकर इधर जाने वाली नदी का नाम क्या है? हाँ लीना है ना, कौन सी है? लीना। ये बैकाल, तो ये लीना उधर जा रही है। ये तीसरी का नाम है लीना। बस अब दिख गई सही। और चौथी है इंडी ग्रीका, और पांचवी है कोलिमा। सरकारी नौकरी यूं ही थोड़ी मिल जाती है, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। और बिना मेहनत के नौकरी अच्छी भी नहीं लगती। पहली जॉर्डन, दूसरी दजला एंड फरात, तीसरी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मीनाम, मीकांग, यांगटी सिक्यांग, हांगहो। कोलिमा। अब देखो बोर्ड पे लगा रखा है ना मैंने, इसको नजरें इसी पे रखना, ठीक है, आ जाएगी आवाज जिसकी भी चाहिए। ध्यान से सुनो, पहली कौन सी है? जॉर्डन। इसका सवाल एक ही आएगा, ब्रंज घाटी में कौन सी नदी बहती है? जॉर्डन। याद रखनी पड़ेगी आपको। और किसमें मिलती है? मृत सागर में। सब जानते हो, आप जानते हो ना। दूसरी दजला फरात। दजला फरात यहाँ वैसे भी हिस्ट्री है, मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। सिंधु पाकिस्तान की जीवन रेखा कहलाती है, भारत में लेह में बहती है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, हरिद्वार जाते हैं ना। और फिर उसके बाद आती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में बहती है, भारत में बहती है, असम में बहती है, ठीक है। फिर उसके बाद आती इरावदी। इस नदी के मैदान को चावल का कटोरा कहा जाता है, वैसे ही याद रखनी पड़ेगी। अब जल्दी से बताओ मुझे, ब्रंज घाटी में कौन सी नदी बहती है? जॉर्डन। पाकिस्तान की लाइफ लाइन किसे कहते हैं? मेसोपोटामिया का मैदान कौन सी नदियों का मैदान है? दजला फरात। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा है। और वैसे भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। चलो आगे देखो, चावल का कटोरा कौन सी नदी का मैदान है? थाईलैंड की जीवन रेखा मीनाम को कहा जाता है। किसको कहते हैं? मीनाम। थाईलैंड याद करो, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड। तो थाईलैंड की जीवन रेखा किसे कहते हैं? मीनाम। ठीक है, तो चावल का कटोरा मेसोपोटामिया मैदान, पाकिस्तान की सिंधु, भारत की गंगा। हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड। ब्रंज घाटी में कौन सी बहती है? जॉर्डन। ठीक है, अब थाईलैंड की जीवन रेखा किसे कहते हैं? मीनाम। तो पाकिस्तान की सिंधु। चले आगे। अब देखो, विश्व में सर्वाधिक देशों में बहने वाली नदी है डेन्यूब। क्या है? डेन्यूब। 10 देशों में बहती है, उसको तो छोड़ो फिलहाल। अब आगे ध्यान से सुनो, डेन्यूब के बाद दूसरी नदी है मीकांग, जो सबसे ज्यादा देशों में बहती है, 6 देशों में बहती है मीकांग। इसके 6 देश याद करो मेरे साथ के साथ। बोलूं मैं? देखिए पता तो चले आपकी मेमोरी कितनी है, क्योंकि कंट्रीज में पढ़ा चुका हूँ। पहला कंट्री है चीन, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है लाओस, चौथा है थाईलैंड, और पांचवा है कंबोडिया, और छठा है वियतनाम। याद करो मेरे साथ के साथ। पहला चीन, दूसरा म्यांमार, तीसरा लाओस, चौथा थाईलैंड, पांचवा कंबोडिया, और छठा वियतनाम। इन 6 देशों में बहती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है कौन सी? मीकांग। अब चलो अगली आओ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। यांगटी सिक्यांग, एशिया की सबसे लंबी नदी, चीन में बहती है। इसके मुहाने पर एक नगर है जिसका नाम है संगाई बंदरगाह है, और इसके बैक साइड में एक और बंदरगाह है जिसका नाम है वुहान। वुहान है, कोरोना यहीं से निकला था।
100 किलोमीटर इनसाइड में सी पोर्ट आई है। यहाँ की लेब से कौन वायरस बाहर निकला था? कोविड, कोरोना। ठीक है। फिर इसके बाद आगे नदी है बेटा आंगहो। ये एशिया की दूसरी लंबी नदी है। इसे सोर ऑफ चाइना कहा जाता है, चीन का सो। चीन में बाढ़ लाती है जबरदस्त वाली। ठीक है। फिर आती है आमू दरिया और सर दरिया। ये दोनों किसमें मिलती है? अरल सागर में। देखो देखे सही है ना, आमू और सर, अरल सागर। आर्यों की उत्पत्ति आमू नदी के किनारे मानी है। लिवरपूल ने, बाल गंगाधर तिलक ने, यहीं से आर्य लोग आए थे। आमू नदी के किनारे बैक्ट्रो नगर है, वहीं यज्ञ के अवशेष मिले थे इन हिस्ट्री। यानी आर्यों का उत्पत्ति मूल स्थान आमू नदी को माना गया, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में आर्य लोग शुरू से रहते हैं, वहीं से आर्य नीचे की ओर आए थे। गांधार देश उसी का ही पार्ट है। गांधारी वहीं से लाई गई थी। किसके द्वारा? भीष्म पितामह के द्वारा। उठा के लाए थे, भगा के लाए थे, किसी और के लिए लाए थे। किसको? गांधारी। सही ना? बोल तो जाओ। गांधारी कितने पुत्र हुए थे? 100। ठीक है। और 100 का ही ननियाल कहाँ था? अफगानिस्तान। ठीक है। और उसी प्रदेश का एक बॉलर है ना अपने मुंबई में, मुंबई क्रिकेट में एक बॉलर आता है वहाँ का, अफगानिस्तान का। क्या नाम है? राशिद खान है, शानदार बॉलर है ना। वो धतराष्ट्र के एरिया का ही है, सॉरी उसके ससुराल का है, दुर्योधन के ननियाल का। खेलता कहाँ है वो? दिल्ली में खेलता है, मुंबई में खेलता है, यानी कुरुक्षेत्र। चले आगे, ऊपर देखो, वेस्ट टू ईस्ट क्रम पूछा जाएगा एग्जाम में। अधीनस्थ बोर्ड पूछ चुका है। पटवार ग्राम सेवक में, ग्राम सेवक कि साइबेरिया की नदियों का पश्चिम से पूर्व में क्रम बताओ। हाँ, इंडिग्रिका और कोलिमा। ओम यूनिसी, लीना, इंडिग्रिका, कोलिमा। ओ ये ले ई ई, ओए ले ई। ठीक है। ओ यूनिसी, लीना, इंडिग्रिका, कोलिमा। ठीक है। पहली कौन सी है? जॉर्डन। दूसरी कौन सी है? दजला फरात। तीसरी सिंधु, चौथी गंगा, पांचवी ब्रह्मपुत्र, छठी इरावदी, सातवीं मीना, आठवीं मेकांग, 9वें नंबर पे, 10वें पे, और अरब सागर में कौन कौन सी गिरती है? ओएलेकी। याद रह जाएगा? और यूनिसी, लीना, इंडिग्रिका एंड कोलिमा। फालतू दिमाग लगाना ही नहीं, 4 में से छांटना है। ठीक है। शॉर्ट में ध्यान रखना। अब जल्दी से बताओ, ब्रज घाटी में कौन सी नदी बहती है? जॉर्डन। मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन सी नदियों के किनारे? दजला फरात। पाकिस्तान की लाइफ लाइन किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। और गंगा कहाँ है? भारत में। इरावदी, चावल का कटोरा, म्यांमार। ठीक है। फिर थाईलैंड की जीवन रेखा किसे कहते हैं? नीलाम। विश्व में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक देशों में बहने वाली नदी कौन सी है? दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी? एशिया की दोनों लंबी नदियों के नाम बताओ। एशिया की दोनों लंबी नदियों के, यांगटी, सिक्यांग और आंगहो। पहले नंबर पे कौन है? दूसरे पे आंगहो। दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी? दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी मेकांग। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी, सिक्यांग। एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी? एशिया की तीसरी सबसे लंबी नदी? मेकांग। मेकांग, मेकांग, यांगटी, सिक्यांग, आंगहो। बोलो एक बार। मीनाम, मेकांग, यांगटी, सिक्यांग, आंगहो। इरावदी, मीनाम, मेकांग, यांगटी, सिक्यांग, आंगहो। ठीक है। नाम क्या है?
ठीक है, नाम पूछते दक्षिण भारत की मूवी देखी मुत्तु स्वामी मुत्तु स्वामी याद हो गया। वापस ध्यान दो, ब्रज घाटी में कौन सी बहती है? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन रत्नापुरा। पाकिस्तान की लाइफलाइन सिंधु। भारत की लंबी नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र। चावल का कटोरा थाईलैंड की जीवन रेखा। एशिया की तीसरी लंबी पहली लंबी दूसरी लंबी अरब सागर में गिरने वाली ऊपर कौन है? ऑयल एंड। बस याद रखना शॉर्ट में ओम जेनेसी रीना इंडिका एंड कोलंबो। क्लियर दैट? चले आगे लिखो पहला फोटो खींचो। नौकरी के लिए बेटा पढ़ना तो पड़ेगा। दूसरी बात, आप पढ़ रहे हो तो इंटरेस्ट लेके पढ़ो, खुद की नॉलेज के लिए पढ़ो, ठीक है। अपने आप को बर्डन, पढ़ाई को बर्डन मत मानो। जितना बर्डन मानोगे उतना दूर उठते जाओगे। ये मत सोचो कि ये अरे आपको कंटेंट दे दिया, इसको याद करना बस बात खत्म। क्यों सोचते हो कि इतना कंटेंट है क्या? बढ़िया, जितना कंटेंट ज्यादा होगा, ठीक है, जितने कॉम्पिटिटर ज्यादा होंगे उतने सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। कॉम्पिटिटर ज्यादा, कंटेंट ज्यादा, सिलेबस ज्यादा, तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा, ठीक है। और पेपर आया टाइट तो और भी सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस हैं। मेहनत करने वाले चले आगे। पहले नंबर पे लिखो जॉर्डन। जॉर्डन जॉर्डन देश कौन सा है? जॉर्डन। यह मान ब्रज घाटी में बहती है। घाटी में बहती है जॉर्डन। और किसमें मिलती है? मृत सागर में। उधर लिख लिया ना, बार बार ये लिखेंगे क्या? जॉर्डन के बाद दजला एंड फरात। दजला, टिग्रिस। दजला का दूसरा नाम क्या? टिग्रिस। फरात का यूफ्रेटस। दजला फरात। देश कौन सा? ईरान। मेसोपोटामिया का नाम। तीसरे नंबर पे सिंधु। सिंधु का दूसरा नाम क्या है? इंडस। इंडस। देश कौन कौन से है? तो चीन, भारत और पाकिस्तान। 3 देशों में बहती है। पाकिस्तान की जीवन रेखा, लाइफ लाइन। पाकिस्तान की जीवन रेखा। पाकिस्तान की जीवन रेखा। रेखा क्या कह रही है? घंटी बजते शुरू हुई है। तो कैसे पता चला? मेरे मजे ले रही है। फरहात, टिग्रिस, टिग्रिस। सही बोली तो जीवन रेखा। सही है बेटा, वही है जीवन रेखा। सुबह शाम रोटियां वही देगा।
बोलने और नहीं देती, और क्या चाहिए? और कुछ सुनना है क्या प्रियंका? बोलने और नहीं देती आपकी गुरु माता। बोल, तेरे को भी पता है, कभी कंवर साहब से मिलाना मेरे को, दामाद जी से, तो वो कहेंगे मुझे कि हाँ ये भी नहीं बोलने देती थी सदर्दी तुम्हारी। ठीक है, अबे हमारे तो दामाद ही लगेंगे ना। ओ छोर, ये नहीं होंगे जरूर, नौकरी लग जा, फालतू बातों में मतलब दामाद बना दिए, ये बना दिया क्या माइक होंगे जाने। हमें पता है कैसे हमारी जिंदगी चल रही है, नौकरी लग उसके बाद 50 दामाद ले आएंगे सर। 50 सिंधु 50 अपने आप आ जाएंगे, क्यों टेंशन पाल रही है? सिंधु इंडस कैसे है यार, उसको देख। चेतराम को यही टेंशन कि मेरी शादी नहीं होती, सर युगांडा बारात लेके जाएंगे, अब इसको टेंशन हो गई। चलो पहली के टिक कर लेना, दूसरी में इस मेसोपोटामिया को ध्यान में रख लेना, पहली में इसमें ये देख लेना महान भ्रंश घाटी। महान भ्रंश घाटी, ऐसा क्वेश्चन नर्मदा का भी आएगा। भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा। ऐसा क्वेश्चन बेड़च का आएगा कि राजस्थान में कौन सी भ्रंश घाटी में बहती है? बेड़च। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विश्व में कौन? जॉर्डन। भारत में कौन? नर्मदा। राजस्थान में कौन? बेड़च। ये तीनों ही भ्रंश घाटी में बहती है। छोरा हो गया, हाथ से निकल गया छोरा। हाँ वो मैं पीछे समझ गया ना कि पीछे पीछे कैसे होता है, क्या होता है, सब पता है मुझे। जब से ये पीछे बैठा ना, गलती से निकल गया आपके मुंह से ये सेंटेंस कि ये पहले आगे ही बढ़िया था। अब देखिए भाई साहब भी पहले आगे बैठते थे, अब कहाँ चले गए? पीछे। जब से पीछे गए खोए खोए रहते हैं। चले आगे, तीसरे नंबर पे लिखो गंगा। गंगा कौन कौन से देशों में बहती है? तो आप कर लेना 4 नंबर। चलो मैंने भी कर दिया। गंगा, भारत व बांग्लादेश। भारत व बांग्लादेश। 5वें पे ब्रह्मपुत्र। चीन, भारत, बांग्लादेश। गंगा व ब्रह्मपुत्र, गंगा व ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर, दोनों नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। कौन सा डेल्टा है? बनाती है। छठे नंबर पे कौन सी आएगी बच्चों? इरावदी। देश कौन सा? म्यांमार। इसके मैदान को क्या कहते हैं? चावल का टोकरा या कटोरा, बाउल ऑफ राइस, बाउल ऑफ राइस, चावल का कटोरा। इरावदी। इरावदी के बाद मीनाम। मीनाम को क्या कहते हैं? थाईलैंड की जीवन रेखा। जीवन रेखा, थाईलैंड की जीवन रेखा। मीनाम के बाद आती मिकांग।
ऑनलाइन में क्लास मिल जाती है आपको? चले आगे बच्चों, या रुकूं? चले क्या बच्चों आगे? मिनाम के बाद मिकांग। मेकांग दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी। इसे एशिया की डैन्यूब कहा जाता है। डैन्यूब कहा जाता है। डैन्यूब यूरोप की नदी है। यह सर्वाधिक देशों में बहती है। देशों में बहती है। डैन्यूब के बाद सर्वाधिक देशों में मिकांग बहती है। और मिकांग के कंट्री कौन कौन से हैं वो नोट करो। पहला देश कौन सा है? चीन। चीन के बाद दूसरा कौन सा है? म्यांमार, बॉर्डर बनाती हैं ये। तीसरे नंबर पे लाओस। लाओस के बाद थाईलैंड। और थाईलैंड के बाद कंबोडिया। कंबोडिया के बाद वियतनाम। वियतनाम। विश्व की तीसरी लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से। विश्व की, एशिया नहीं बोला मैंने। विश्व की पहली लंबी नदी कौन सी है? नील। दूसरी अमेज़न और तीसरी यांगत्से। एशिया की पहली कौन सी है? यांगत्से। एशिया की दूसरी कौन है? हांगकांग। एशिया की तीसरी कौन सी है? मिकांग। चले क्या आगे? बोलो। इसके बाद कौन सी है अगली? यांगत्से। देश लिखो चीन। यांगत्से देश है चाइना। विश्व की तीसरी लंबी नदी और एशिया की सबसे लंबी नदी। दोनों लाइनें नोट कर लो।
विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी और एशिया की सबसे लंबी नदी। अमेजन पहली कौन है? नील। ये नोट कर लिया क्या बोर्ड पे लिखा हुआ जो? अब अगली लिखो यांगटी चिकियांग। और यांगटी चिकियांग में देश कौन सा लिखा? चीन। यांगटी चिकियांग देश चीन। और इसमें दो बातें नोट करो। यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। हाँ यही तो लिखवाई थी, कुछ बच्चे लेट लिख रहे थे ना। ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। कौन? यांगटी चिकियांग। देश कौन सा है? चीन। और इसमें एक लाइन और लिखो, एशिया की सबसे लंबी नदी। नोट कर लिया? इसी क्रम में अगला लिखो हांग हो। हांग हो हांग हो देश कौन सा है? चीन। इसका निकनेम क्या है? येलो रिवर, पीली नदी। पीली नदी। यह नदी लोएस पठार से पीली मिट्टी बहाकर ले जाती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? येलो रिवर। लोएस पठार, पीला पठार है, चीन में है। क्वेश्चन सीधा ही आता है, लोएस का पठार कौन से देश में है? चीन में। ये अपनी भयंकर बाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लिए प्रसिद्ध है। भयंकर बाड़ों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? चीन का शोक। हांगो नदी एशिया की दूसरी लंबी नदी, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर, लंबी नदी। फिर आती है अरल सागर की नदियां। आमू दरिया और सरदरिया व सरदरिया। वेस्ट ईस्ट क्रम लिखना है इसमें। भयंकर बाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। भयंकर बाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। भयंकर बाड़ों के लिए प्रसिद्ध है।
इसीलिए इसे क्या कहते हैं, चीन का शोक। एशिया की दूसरी लंबी नदी है। फिर आता है अरल सागर की नदियाँ, और इसमें आमोदरिया और सरदरिया। फिर आता है साइबेरियाई नदियाँ। तो वेस्ट टू ईस्ट इसका क्रम लिखना है, आप जानते हो। ओ ये और यूनिसी लीना इंडिका एट कोलिना। पढ़ना तो पड़ेगा, हंस के पढ़ो, राजी होके पढ़ो, चाहे नाराज होके पढ़ो, 2 रोटी ज़्यादा खा के पढ़ो, चाहे 3 रोटी कम खा के पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा। नहीं बोला बोलना अरे देख लेना, उसमें पहले लिखा है, मानचित्र में देखना। तो ये सर ट्रिक आगे रहती भी रहती वैसे देख ले, पहला वर्ड ले ले, ओ ये ओए, ओ ये, हे प्रभु प्रेमानंद ओम यूनिसी लीना इंडिका एंड कोलिमा। याद हो जाएगी ना? इसको तो ठीक से देखना पड़ेगा। ओम यूनिसी लीना इंडी रिका एंड कोलिमा। 4 में से 4 नारे, इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो? अभी बताओ, आज जो पढ़ा है उसमें एक सवाल का जवाब दो आप मुझे, जो मेरे को बार बार ये सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चन नहीं आ जाए। वो सवाल ये है कि कैस्पियन सागर के तटीय देशों के नाम बताओ मुझे। कैस्पियन सागर के तटीय देशों के नाम बताओ। रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। इसको याद रखो, हो सकता है क्वेश्चन, और चीजें तो याद हो जाएगी आपको। और इसमें लिख लिया क्या बच्चों, साइबेरियाई नदियाँ। वेस्ट टू ईस्ट क्रम, पहले नंबर पे कौन सी लिखी? ओब के बाद दूसरी येनेसी के बाद लीना, फिर इंडिका, इंडिग्रिका, फिर अंतिमा, अच्छा कोलिमा। तो इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? ओ ये ले ई की। ठीक है, चलो टू बी कंटिन्यू, कल पढ़ेंगे बात। आज ज्यादा पढ़ा दिए क्या? नहीं सर, ज्योग्राफी में मजा आता है। आपका कम लगा। दिमाग पे जब होता है। पीछे पीछे भारत छोड़ो अंग्रेजों पढ़ाई कर रहे हो। प्रियंका पापा से बात कराएगी फिर मेरी? बोलूंगा मैं, बच्ची ये कह रही है अपनी, तो बच्ची ये कह रही है हमारी के 36 बार होते हैं, तो पापा को बोलूंगा आज जाके देखना। मैं कच्चू कच्चू कहूँगा पापा से, सब कुछ कहूँगा। मेरे पास चश्मा नहीं है, देख मैं मांडू जगह कैसी छोटी, मेरे लिए इतनी जगह छोटी है। बोले सर इतने में से बढ़ा दोगे? उससे बढ़वा दूंगा। चेतराम, चेतराम मैं बढ़ा दे रहा एक बच्चे के लिए। कौन सा? एशिया की नदियों का बना दूंगा। नीलो पे काली लाइन काले
ठीक है इसमें से भी देख रहे बेटा पेन दिए हुए हो। खत्म होना लास्ट सीमा चालू। पानी गर्म आ रहा हुआ है। केदार सर से बात कर, केदार सर से सुन मेरी बात, उसमें कोई डॉक्यूमेंट में हेरा फेरी करवानी ना। अभी नहीं करानी, हाँ यू जी सही तो हाँ फॉर्म तो रिजेक्ट वापस चेंज करवा दो। अगर आप ये सजेस्ट करते हो नहीं हाँ 600 रुपये कोई माफी वापस बढ़ सकते हो, सीधा सीधा ये बाहर निकल सर कल क्लास हो गई कल छुट्टी सर कल नेट का पेपर है, लाइफ साइंस का। छुट्टी क्या जो केदार सर नहीं आएंगे, केदार सर संतराम नहीं सर नहीं आएंगे, आएंगे, कैलाश सर नहीं सर आएंगे। नहीं आएंगे। तो फिर रहना, तो फिर मेरी क्यों लगा रहे हो? वो सब तबीयत ठीक नहीं है उनकी, आराम करने तो मैसेज दे दे। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं, आज भी पड़ा होगा। अरे भाई मैसेज दे देंगे अगर होगी तो, क्यों परेशान होता है? तो आपके वजह से मैंने दोबारा फिर कर दो उसको। हाँ गलती मत करना, हम अच्छे अच्छे कर फिजिक्स और केमिस्ट्री, बॉटनी जूलॉजी लिखा हुआ है और उसने पीसीएम लिख दिया, उतने में से ध्यान दो। और लिखना क्या चाहता था क्या, फिजिक्स की जगह बायो लिखनी पड़नी, उसके चक्कर में उसका फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया। हालांकि इसने ना सब्जेक्ट तो नहीं पूछा बनने से, तभी तो मैंने कहा एक बार केदार सर से और पूछ ले। मेरे हिसाब से तो वो नहीं होना चाहिए अगर फॉर्म में मिस्टेक है ना, क्योंकि अगर पीछे वेटिंग नहीं हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वेटिंग होती है तो सारे नाटक करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है सब्जेक्ट भी तो नहीं पूछा ना, बीए में क्या क्या सब्जेक्ट आता है। बीए में